हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बनाने वाले हैं गुजरात की बहुत ही प्रसिद्ध जगह कच्छ की रेसिपी। इस स्नैक रेसिपी का जो भाप देने का तरीका है बहुत ही अलग है। हम नॉर्मल ढोकले की तरह स्टीमिंग नहीं करने वाले हैं। इस रेसिपी का जो टेस्ट है खांडवी की तरह है। तो चलिए, आज की जो रेसिपी है वो है चीबा ढोकली। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है और इसका जो बनाने का तरीका है वो पसंद आता है तो ज़रूर हिट कीजिए लाइक बटन। और अगर आप नए हो मेरे चैनल में और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि मैंने आज वीडियो अपलोड किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कच्छ की चीबा ढोकली। हम यहाँ पे 85 ग्राम यानी कि 85 ग्राम्स बेसन ले रहे हैं। ये बारीक बेसन है। इसमें हम चुटकी भर हींग डाल देंगे, साथ ही साथ में कसूरी मेथी, 1.5 छोटे चम्मच शक्कर, 1 कटी हुई तीखी हरी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हमने यहाँ पे आधा नींबू का रस लिया है तो वो हम डाल देंगे इसमें। अब सभी सामग्री को अच्छे से हम मिला लेंगे। हम यहाँ पे आधा कप पानी को गर्म कर लेंगे सॉस पैन में। तो देखिए यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है। तो ये गर्मा गर्म पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इस बेसन में डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो देखिए बेसन की जो कंसिस्टेंसी है इस तरह से होनी चाहिए, गाढ़ी सी होनी चाहिए। हमने यहाँ पे कुल मिला के 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बेसन नहीं गिर रहा है, तो हमें कंसिस्टेंसी इसी तरह से रखनी है। अब बैटर में हम आधा टेबल स्पून तेल डाल देंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, बट यहाँ पे नमक की मात्रा थोड़ी कम ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। बस हल्का सा नमकीन फ्लेवर होना चाहिए। हम यहाँ से अच्छे से इसे चलाते रहेंगे ताकि शक्कर अच्छे से घुल जाए। तो चीबा का बैटर तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे स्टील की प्लेट ली है जिससे किनारे उठे हुए हैं। हमें ये याद रखना है यहाँ पे कि जो प्लेट है और जिस बर्तन में हम पानी उबालने वाले हैं उसकी जो साइज़ है वो समान होनी चाहिए। तो प्लेट को हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब बेसन का जो बैटर हमने तैयार किया है वो प्लेट पर डाल देंगे और चम्मच की सहायता से हम इसे फैला लेंगे और इसे लेवल कर लेना है। अगर आप चीबा ढोकली को पतला रखना चाहते हो तो आप आधा ही बैटर का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से प्लेट पे फैला लीजिए। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से फैला लिया है। हमने यहाँ पे बर्तन में 3 कप पानी डाल के गर्म कर लिया है। अब जो खास बात इसकी है वो स्टीम करने का तरीका है। ना हमें इसके अंदर स्टैंड रखना है, ना इसे हमें ढक्कन से ढकना है। जिस बर्तन में हमने पानी उबाला है उसके किनारे इस तरह से ही होने चाहिए। अब हम प्लेट को इस तरह से ढक के रख देंगे। हमें यहाँ पे इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर स्टीम देना है, यानी कि भाप देना है। ये स्टीम में पक भी रहा है और ढक्कन का भी काम कर रहा है ताकि भाप बाहर ना निकल सके। तो 5 मिनट हो चुके हैं। प्लेट को हम यहाँ पे उठा लेंगे। यहाँ पे चीबा ढोकली को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है स्टीम होने में, ये जल्दी पक जाती है। तो इसे अब हम हटा देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ढोकली यहाँ पे नहीं चिपक रही है उंगलियों में। इसे अब हम ठंडा होने रख देंगे और ठंडा होने के बाद हम छुरी की सहायता से इसे काट लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो ये ठंडा हो चुका है, तो इसके जो एजेस हैं वो भी निकल चुके हैं, रिलीज़ हो चुके हैं। तो छुरी की सहायता से इसके जो किनारे हैं वो हम क्लियर कर लेंगे और सभी हिस्सों को हम निकाल लेंगे छुरी की सहायता से। तो देखिए हमने ये निकाल लिया है एक हिस्सा। इसी तरीके से हम बाकी के भी हिस्से निकाल लेंगे। ये काफ़ी मुलायम से बने हैं। अब यहाँ पे हम बहुत ही साधारण सा तड़का देने वाले हैं। इसमें अब हम 1.5 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। आँच यहाँ पे हमें धीमा रखना है। जैसे ही तेल यहाँ पे गर्म हो जाएगा हम यहाँ पे 1 टीस्पून राई डाल देंगे। जैसे ही राई चटकने लगेगी आँच यहाँ पे हम बंद कर देंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे। राई और तिल दोनों चटकने लगी है। अब ये गर्मा गर्म तड़का हम चीबा ढोकली पर फैला लेंगे। तो ये बहुत ही अलग तरीके से बनने वाली चीबा ढोकली तैयार हो चुकी है। इसे हम हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। हम यहाँ पे तीखी हरी चटनी और चाय के साथ खाएंगे। आप इसके ऊपर अचार का पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको कच्छ की चीबा ढोकली की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को दही हंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय योर डे।